ओम श्री सरस्वती नमः। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। जैसे कुबरी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, त्यों ही नकटी बन गई लंका को पतझाड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल, दस कंधर की सभा में बोली होकर लाल। पड़ जाए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूँ पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले, मेरी यह नाक काट डाली। मेरी तो नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आ गया नाक में दम मेरा, नाकारे तेरी दुहाई है। भगिनी की नहीं हंसी है, भाई की लोक हंसाई है। शूर्पणखा को इस तरह देखा जब गमनाक, रावण उठ बैठा तभी कहा उठा कर नाक। गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूँगा। तेरे आ भेजा नथुनों की राह करूँ, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आँखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनके नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखला कर बस नाकों चने चबा दूंगा। यह धराधाम पाताल लोक मेरे पिनाक ने जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। यह समाचार यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा। उसका तो वहीं अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। वह बोली मुझ पर हुआ जब यह अत्याचार, पहले उन पर ही गई कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहाँ, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थीं।
मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सब की गर्दन कटती थी। यह सुनते ही हो गया मौन निशाचर राय। सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय, कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने ही को दिखलाई है यही युक्ति मुझे। इस रण के कारण मिलना है पिछले रण से अब मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो वैरभाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है मोक्ष है, लड़ना है नहीं मिलन है यह। वो भी हो सर भी उनका हो तो भव सागर तरना है यह। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद। भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में बंद। प्रकट हुई भौहें कुटिल नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़प कर ली तलवार निकाल। बोला वे काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में, तुम बैठो थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक वन में जाता हूँ, इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। यह कह निश्चर चल दिया होनी हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार। लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत। उससे ही जाकर कहा सुन ओ सच्चे मीत। चला अकेल जान चढ़ी तहाँ बा, बस मारीच सिंधु तट जहाँ बा। संकट में संग हो यारों के अपने प्यारों का कर्म यही। न्यौछावर राज मुकुट पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। 2 तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है। करनी बेहुदा की है खर दूषण त्रिशिरा मारे हैं। नकटी श्री शूर्पणखा की है, इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगिनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम। बंद करो मुँह लिया है तुमने किसका नाम। वह विश्वामित्र यज्ञ बाला अध छुटा प्राण आँखों में है। जिसने संयोजन पर फेंका वह रामबाण आँखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है। बरसों की चोट पुरानी है वो आज उखड़ती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े ही से उड़ जाएगा। खरदूषण त्रिशिरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण हैं। सीता अवतार शक्ति का है, शेषावतार श्री लक्ष्मण हैं। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास,
हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदी दास। वो जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो अच्छा है। रावण बोला वाह रे तू तो है दरवेश, और मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्व खलविंदम ब्रह्म है ये जब, तब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताक सिर घुना एक सरना। पर बस क्या है पर बसता है, सब भांति मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है। श्री राम बाण के मरने से सब भांति पार यह बेड़ा है। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वो सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुँचे वहाँ थे जिस वन में राम। रावण ने वहाँ पहुँचते ही यह सांग बनाया नंगे का, अपनी असलियत छुपाने का कर लिया भेष भिखमंगे का। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय संकित होता है, त्यों वेश बदलने से पहले रावण कुछ कंपित होता है। मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार वह गया वहीं। श्री सीताराम जहाँ पर थे, चौकड़ी मार वह गया वहीं। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। सीता चरित रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनो हर वेशा। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगा। सोने के मृग की मृगछाला क्या अद्भुत यादगार होगा। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मतिभंग। तब रघुपति जानत सब कारण,
चले सकल सुर काज संवारन। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर। कैसी मृग या कैसा मृग वह एक तिलिस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनवा पर डोर डोर पर सर, सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। भवों पर था तिरछा तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए। लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। हो इसी बहाने देव कार्य चाव चरण की गति में था। मृगया के नाते माथे पर भूभार भाव भूपति में था। माया मृग माया करता था, छुप छुप कर सम्मुख आता था। कनखियों से मायापति की छब भी निहार तो जाता था। थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए उस ओर देखने। यह चरित्र देवता विमानों पर छाए। तब एक बाण सदगति देने लेने फिर एक प्राण पहुँचा। उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुँचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना ये कहकर देह संभरण की। वाक्य नहीं था एक लौह था काशी तीर। बीधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। सचमुच ही उस शब्द ने कर डाला उत्पात। घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के सुख में हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में हैं। लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर। दुख कहाँ जब दुख के नाशक हैं रघुवीर। इसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है क वहाँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा है। जैसी हो भवितव्यता होता वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं दैव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात। सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है।
तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। बचनन थी वज्र सा गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। मरम बचन जब सीता बोला, तब प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। उस शुद्ध हृदय में जाते ही बेटुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न जगह ठहरने की, तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता वैन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए रघुबर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। आज्ञा बस अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावंत, आ जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दें, तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ माँ अब तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा तुम, रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा, हयानु से यह लक्ष्मण की वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। यह कह कर लक्ष्मण चला न जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुँची एक मृदुतान। बाहर तन की शुद्धि को होता है जैसे नान, भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। सीता की आँखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसी जोगी की है, ओह ही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है। मीठी मीठी लयकारी में वह सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार।
सोदस शीस स्वान की नाई, इतौ तचितई चला भड़िहाई। हे भाई मुझको, हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोलवाला तेरा। तू दूधों ना तू पूतों फल तू, दिन पर दिन बढ़ भागिनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तुम अटल सुहागिनी हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथि अनाथ, ग्रह लक्ष्मी लौटाल दे कैसे खाली हाथ। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर हैं वह देती हूँ लो भिक्षा लो दो। इतना आशीर्वाद हमें उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में यह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है। जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा यह कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सत इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। यह सोच समझ हटकर बोला रेखा से बाहर आ माई। जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है ये, कितना ये भाव विलक्षण है। इस सिया हरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला। रावण रावण हो गया वहीं सब ठाट फकीरा ना बदला। बोला सीता हो सावधान अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ तू रावण के कब्जे में है। ये सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अबलाहों पर इतना बल है पातिव्रत की रेखा में हूँ।
तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छाए है नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बयान। अंधकार में एकदम खुले हृदय के नयन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश। नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागण चंद्रमा सूर्य भ्रकुटी में है चारों दिशा भुजा चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वो मूर्ति उधर ही रहती है। मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यह कहती है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छाएं नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम। मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता थी रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी। हा राम लखन हा राम राम बस ये आवाजें आती थीं। देखा गिद्ध जटायु ने जब यह अत्याचार सहन वो भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार। हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।